हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। तो पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके करंट अफेयर्स के 6 पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। अगर रेगुलरली आप उसे चेक करते रहेंगे, आप उसे देखते रहेंगे, तो आपके दिमाग में और चीज़ें जो है अच्छे से आपको याद होती रहेंगी, क्योंकि रिविज़न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप पढ़ते हो उस तरह से रिवाइज़ करते हो, तो उसी ही तरह से आपको हर एक चीज़ जो है दिमाग में आपके होनी चाहिए कि हाँ, आपने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या चीज़ें देखी हैं। जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना ही आपको आपके लिए अच्छा होगा और आपके एग्ज़ाम्स जो हैं अच्छे जाएंगे। तो आज का सेशन जो है वो है जर्नल अवेयरनेस का, आपका इकोनॉमिक्स पे, जो आपके यूजी लेवल और पीजी लेवल दोनों के लिए होती है। बेसिकली जो बीए वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो बीकॉम है या एमकॉम का एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज ए स्ट्रक्चरल, बी फ्रिक्शनल, सी साइक्लिकल या डी डिसगाइज्ड। मैं हिंदी में भी रिपीट कर दे रही हूँ इस क्वेश्चन को, जो मैंने ट्रांसलेट किया है। भारत में ज़्यादातर बेरोज़गारी के प्रकार की विशेषता इस प्रकार की जाती है: ए संरचनात्मक, बी घृणात्मक, सी चक्रीय या डी प्रचंड बेरोजगारी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आपका? तो जो राइट आंसर होगा डी डिसगाइज्ड, यानी प्रचंड बेरोजगारी जो है होती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी इज़ योर राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ वेज पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन। आपके ऑप्शंस है ए कॉस्ट ऑफ लिविंग, बी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सी प्रोडक्टिविटी या डी नन ऑफ दिस। भारत की मजदूरी नीति किस पर आधारित है? ए जीवन यापन की लागत, बी जीवन स्तर या सी उत्पादकता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जीवन यापन की लागत। तो ए इज़ योर राइट आंसर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी इज़ कब होता है? भारत अर्थव्यवस्था में मंद अवधि कब से कब तक होती है? तो मार्च से अप्रैल, सितंबर टू दिसंबर, या जनवरी टू जून, या फरवरी टू अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी टू जून, सी। तो सी इज़ योर राइट आंसर। जनवरी टू जून तक रहती है स्लैक सीजन, तो सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट लेड टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इज़। आपके ऑप्शंस हैं ए लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, सी इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट्स ड्यूटी, सी डी रिसेशन इन अदर कंट्रीज़। मुख्य कारकों में से एक जिसके कारण भारतीय निर्यात का तेज़ी से विस्तार हुआ। ए अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, या बी निर्यात का विविधीकरण, या सी निर्यात योजना, या डी अन्य देशों में मंदी। तो इसका राइट आंसर होगा लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण इज योर राइट आंसर। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इज योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें बताना है आपको कौन से करेक्टली मैच नहीं है। तो आपके ऑप्शंस है ए फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक, या बी थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक, या सी फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1979 तक, या डी नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1996 से लेके 2001।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ए बी सी ये तीनों करेक्ट हैं, बस डी ऑप्शन को छोड़ के। 9th 5 ईयर प्लान 1996 से 2001 तक ये करेक्ट नहीं है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी तीनों आपके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच 5 ईयर प्लान। आपके ऑप्शंस हैं ए 4th 5 ईयर प्लान में, बी 5th 5 ईयर प्लान में, सी 6th 5 ईयर प्लान में या डी 8th 5 ईयर प्लान में। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ए 4थी पंचवर्षीय योजना, बी 5वीं पंचवर्षीय योजना, सी 6ठा पंचवर्षीय योजना या डी मतलब 80वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा राइट आंसर वो होगा, तो राइट आंसर होगा सी। 6th 5 ईयर प्लान के अंदर की गई थी नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट, तो सी इज़ योर राइट आंसर। यानी इसका राइट आंसर है 6ठा पंचवर्षीय योजना, सी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज़ वॉज सजेस्टेड बाय, किसके द्वारा सजेस्ट की गई थी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग योजना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। ए गुनर मेरेडल या बी W.A. लेविस, सी R. नर्स्के या डी A. सैमुअल्सन। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो राइट आंसर होगा आपका ए गुनर मेरेडल इज़ अ राइट आंसर, तो ए आपका क्या होगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश्ड। आपके ऑप्शन है ए 15th मार्च, नहीं सॉरी आपका ए ऑप्शन है 10th मार्च, इसके बाद बी 15th मार्च 1950 या सी 20th मार्च 1950 या डी 16th मार्च 1951। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इनमें से बताना है आपको 10th मार्च, 15th मार्च, 20 मार्च या 16th मार्च। तो जो राइट आंसर है इसका है बी, ये वाला आपका राइट आंसर है। तो बी इज़ अ राइट आंसर, 15th मार्च 1950 इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनकम इज़ इंडस्ट्री, ए बी एग्रीकल्चर, सी फॉरेस्ट्री या डी सर्विस सेक्टर। भारत की आय का मुख्य स्रोत है उद्योग, ए बी कृषि, सी वानिकी या डी सर्विस सेक्टर। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी सर्विस सेक्टर। द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनकम इज सर्विस सेक्टर, तो डी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। आपके ऑप्शन है ए GNP, बी GDP, सी नेट रेवेन्यू या डी नन ऑफ दिस। तो इसका इनमें से कौन सा आर्थिक विकास का सबसे अच्छा उपाय है। ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी सकल घरेलू उत्पाद, डी सी निवल राजस्व या डी नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ए इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो आपके ऑप्शन है ए इनकम मेथड, बी वैल्यू एडेड मेथड, सी एक्सपेंडिचर मेथड या डी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेथड। इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, ये नहीं पूछा है कि कौन सा है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। इनमें से कौन राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की विधि नहीं है। ए आय विधि, बी उत्पाद विधि, सी व्यय विधि या डी निर्यात आय विधि। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेथड, ये नहीं यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम में, तो डी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज़ नॉट लीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो आपका ऑप्शंस हैं वेल्थ टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, प्रोफेशन टैक्स या इनकम टैक्स।
निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ए धन कर, बी उत्पाद शुल्क, या सी प्रोफेशन कर, या डी आयकर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी प्रोफेशन कर, यानी प्रोफेशन टैक्स नहीं लगाया जाता है, बाकी सब पे लगता है। तो सी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एड वैलोरम ड्यूटी इज़ अ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ, के ऑप्शंस हैं, फर्स्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी वस्तु की कीमत, बी द वैल्यू एडेड, वर्धित मूल्य, सी द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, विज्ञापन व्यय, या डी वस्तु की इकाई, द यूनिट ऑफ द कमोडिटी। इनमें से बताना है आपको किस में लगाया जाता है। तो आपका इसका आंसर होगा ए द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी वस्तु की कीमत। तो ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद द टर्म फिस्कल क्राइसिस इन इंडिया करेंटली रिफर्स प्राइमरीली टू, इसमें ऑप्शन है, ए इंक्रीज इन पब्लिक डेट, बी फिनोमिनल इंक्रीज इन एक्सटर्नल इंडेप्टनेस, सी इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या डी नन ऑफ दिस। राजकोषीय संकट भारत वर्तमान में मुख्य रूप से संदर्भित करता है, ए सार्वजनिक शरण में वृद्धि, बी बाहरी शरणाग्रस्ता में अभूतपूर्व वृद्धि, या सी गैर विकास सरकारी व्यय में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी फिनोमिनल इंक्रीज इन एक्सटर्नल इंडेटनेस, यानी बाहरी शरणाग्रस्ता में अभूतपूर्व वृद्धि। तो बी इज़ योर राइट आंसर, फिनोमिनल इंक्रीज इन एक्सटर्नल इंडेटनेस इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज ऑन, ए फूड प्राइस, बी कंज्यूमर गुड्स, सी कैपिटल गुड्स, या डी इनकम। प्रत्यक्ष कर का न्यूनतम प्रभाव किस पर है? भोजन की कीमत पर, ए बी उपभोक्ता वस्तुएं, सी पूंजीगत वस्तुएं, या डी आय। तो इसका राइट आंसर होगा डी इनकम, यानी आय। तो डी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Mod VAT relates to rationalization of tax structure in sales tax, A, B income tax, C excise duty, या D gift tax। Mod VAT के कर ढांचे के युक्तिकरण से किस संबंधित है? बिक्री कर से, आयकर से, उत्पाद कर से, या उपहार कर से? इसका राइट आंसर होगा सी एक्साइज ड्यूटी, यानी उत्पाद कर से संबंधित है। तो सी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस अबाउट 50% ऑफ द टोटल सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया? तो ऑप्शंस है, ए कर्नाटका, बी वेस्ट बंगाल, सी जम्मू एंड कश्मीर, या डी असम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की कुल रेशम वस्तु का लगभग 50% उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन है, ए कर्नाटक, बी वेस्ट बंगाल, सी जम्मू कश्मीर, या डी असम। सबसे ज़्यादा जो करता है वो है कर्नाटका। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी प्रपोजेज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ, ऑप्शन है, ए डायरेक्ट टैक्स रेट, बी इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स, सी रेशियो ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू नेशनल इनकम, या डी नन ऑफ दीज। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव है? ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर दरें, या सी कर राजस्व का राष्ट्रीय आय से अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट टैक्स रेट, यानी प्रत्यक्ष कर दरें इज़ योर राइट आंसर। तो ए होगा आपका सही उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ,
आपके ऑप्शंस है ए मनी लैंडर्स, बी गवर्नमेंट, सी कमर्शियल्स या डी सेंट्रल बैंक। मौद्रिक नीति किसकी नीति को संदर्भित करती है? तो इसका आपका ऑप्शन है साहूकार, ए बी सरकार, सी व्यावसायिक या डी केंद्रीय बैंक। इसमें आपका पूछा है कि मौद्रिक नीति किसकी नीति को संदर्भित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक। तो डी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेविंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज़ मनी, ए बी गवर्नमेंट, सी इक्विटी या डी टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। मुद्रास्फीति के दौरान बचत का सबसे अच्छा साधन है ए धन, बी सरकारी बैंक, सी न्यायसव्य या डी बैंकों के पास सावधि जमा। इसमें से कौन सा होगा? आपके जो ऑप्शन होगा वो होगा ए मनी धन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आप सेशन आपको पसंद आया होगा और मैं ऐसे ही और भी मतलब आगे भी इसका सेशन चलेगा तो सारे क्वेश्चंस हम और कवर अप करेंगे। तो आप बस रिवाइज़ करते रहिए धीरे धीरे करके, और तो आपको मतलब ईज़ी होगा आपके लिए, और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। क्या आप देखते साथ ही बस ऑप्शन पे टिक कर दोगे, इतना आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस चीज़ को लेकर। तो बस प्लेलिस्ट जो भी है हमने सब बना दी है, आप उसे चेक करते रहिए रेगुलरली, और कोई भी अपडेट होगा तो वो आपको मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। ओके गाइस, बाय, थैंक यू, टेक केयर।